माई ने देखा उसको और उसके मन में विचार उठे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा आज्ञाकारी होगा, और बड़ा होगा तो पढ़ने में खूब होशियार होगा। अब देखिए, बच्चा छोटा है, बच्चा अभी एक माह का है, 2 माह का है, लेकिन एक माँ उसको देख करके दूर की सोच रही है, उसके विचार दूर तक जा रहे हैं। जब बड़ा होगा बच्चा मेरा, बड़ा आज्ञाकारी होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, सोच रही है। और बड़ा होगा तो इसको खूब पढ़ाएंगे, और खूब पढ़ाएंगे तो खूब होशियार होगा, हमारा बेटा है इसलिए खूब होशियार होगा। और जब बड़ा होगा तो बड़ी नौकरी में जाएगा, बड़ी नौकरी में जाएगा, और जब बड़ी नौकरी में जाएगा तो फिर इसकी शादी भी होगी, एक सुंदर सी बहू आएगी, और बहू ऐसी आएगी कि हमारी आज्ञाकारी होगी, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और हमारी खूब सेवा करेगी, हम जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। अब देखिए, इतनी मूर्तियां जिस तरीके से एक शिल्पकार मूर्ति बनाता है, बना बना करके रखता है, एक कुंभकार या बर्तन बनाने वाला व्यक्ति बर्तन जब बनाता है, एक घड़ा बनाता है, और जैसे ही उसने बना के तैयार किया, आप उस घड़ा को उठाइए और फोड़ दीजिए, उसको कैसा लगेगा? उसको भारी कष्ट होगा, क्योंकि उसने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने, उसको तोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से देखिए, वो मिट्टी का नहीं बना रही है, वो माई जो बना रही है वो विचारों का मूर्ति बना रही है, विचारों का घड़ा बना रही है, और वो उनको बड़ा रंग रोगन कर रही है, बड़ा अच्छा। जब भी बच्चे को देखती है, जब भी उसके मन में ऐसे विचार आते हैं तो मेरा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा सुंदर होगा, बड़ा आज्ञाकारी होगा, लोग बड़ा तारीफ करेंगे हमारे बच्चे की, हमारा बच्चा पढ़ने में खूब होशियार होगा, पढ़ाएगा, आगे चल करके खूब बड़ी नौकरी करेगा, और बड़ी नौकरी करेगा तो अधिकारी बनेगा, फिर अधिकारी बनने के बाद में उसकी एक सुंदर सी बहू आएगी, और वो बहू बड़ा आज्ञाकारी होगी। उस समझ लीजिए कि उसने इतने बना बना करके मूर्तियां अपने मन के मंदिर में रख ली। अब ये मूर्ति एक भी टूटेगी, एक भी टूटेगी तो क्या होगा? कष्ट होगा। अब ये मूर्ति बनाने वाला कौन था? किसी ने दूसरे ने तो बनाई। अब क्या होता है, उसका बड़ा बच्चा होता है, वो पढ़ने में बहुत कमजोर होता है। अब उसने सपना देख के रखा था कि हमारा बच्चा तो बहुत होशियार होगा, तो एक मूर्ति उसकी टूट गई। और जैसी मूर्ति टूटती है, जब भी उसको विचार आता है कि हम तो सोचे थे कि बच्चा हमारा पढ़ने में बहुत होशियार होगा, लेकिन ये तो पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो जैसे ही उसके मन में आएगा विचार, जैसे ही उसके अंदर कष्ट की लहर दौड़ जाएगी। फिर क्या होता है, बच्चा और बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो उसकी नौकरी नहीं लगती है, दूसरी मूर्ति टूटी, तो जैसी दूसरी मूर्ति टूटती है, फिर उसको कष्ट की लहर उसके अंदर दौड़ती है। हम तो चाहते थे कि हमारा बच्चा की नौकरी लगेगी, नौकरी नहीं लगी। इसके बाद में और आगे चलते हैं, और आगे चल करके शादी होती है उसकी, और बहू आती है उसकी बहुत कंकालिन, बहुत जा करके सीधी वो बात नहीं करती है। अब वो देख, उसने सपना देखा था कैसा कि हमारी बहू तो बहुत सुशील आएगी, हमारा कहना मानेगी, हमारी खूब सेवा करेगी। अब उसने देखा कि हमारी बहू तो हमारी सुन ही नहीं रही है। जब ये देखा उसने, तो ये मूर्ति भी खंडित हुई। अब ये बताइए, ये उदाहरण देने का हमारा तात्पर्य ये है कि ये सारी मूर्तियां किसने बनाई थी? उसी व्यक्ति ने बनाई थी। कष्ट का कारण कौन बना है? कोई दूसरा बना है? कोई नहीं बना, दूसरा नहीं बना। हमने मूर्ति बनाई और हमें वो मूर्ति टूटी तो हमें को कष्ट हुआ। इस उदाहरण देने का तात्पर्य एक ही है, और वो तात्पर्य यह है कि दुख का कारण तथागत बुद्ध कहते हैं हम स्वयं है।
हम स्वयं ही जो हमारा दुख होता है उसके स्वयं के कारण है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का हम पालन करते हैं और उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो दुख दूर करने का भी कारण हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मानव जाति इसके लिए भाग्यशाली है, इसलिए है कि वो दुख आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकती है। सरीसृप नहीं कर सकते हैं, कोई जानवर नहीं कर सकते हैं, कोई जीव नहीं, अन्य जीव प्रकार के कोई जीव उस साधना को या उस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं जो अपने दुखों से छुटकारा। मनुष्य ही ऐसी प्रजाति है जो उस मार्ग पर चल सकती है। तो देखिए, जब इसके अगले खंड में आएंगे तो उसमें अब भगवान बुद्ध एक ये आर्य 38 मंगल में एक बात कहते हैं। उसमें कहते हैं पुटस् धम्मलोके, पुटस् धम्मलोके अशोकं वीर्यं क्षेमं एकं एतं मंगल मुत्तमम्। इसका मतलब कहते हैं पुटस् धम्मलोके, 8 प्रकार के धम्मलोक बताए तथागत। एक बार बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की। समय समापन की ओर है, तो चूंकि समय का भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसके तथागत बुद्ध ने 8 धम्मलोक बताए और उन धम्मलोकों में हम लोग फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो उन धम्मलोक से निकलने का मार्ग अगले सेशन में उस पर विस्तार से चर्चा होगी। बहुत ही सरल तरीके से तथागत बुद्ध के धम्म की बात की जाती है। प्रयास किया जाता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का मिक्स ना किया जाए। तथागत बुद्ध की यथार्थ वाणी जैसी है वैसी बताने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में इसलिए किया जाता है कि तथागत बुद्ध का धम्म बहुत ही सरल है और उसको हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो हमारे बंधन है वो ये 8 धम्म लोक तथागत बुद्ध ने बताए। उन्हीं धम्म लोगों के चक्कर में हम पूरा जीवन उन्हीं में फंसे रहते, उलझे रहते। उनके बारे में विस्तार से चर्चा अगले सेशन में होगी। हम 1 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर आनापान का अभ्यास करेंगे। जो लोग आए कुछ